नमस्कार दोस्तों, हम आज आपको दिखाने वाले हैं सरसों की किस्म के बारे में। आपका स्वागत है इंडियन फार्मर टिकोरिया में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम सरसों के खेत के बारे में भविष्य में क्या होने वाला है, कि जो क्रॉप्स या फसलें जिसको हम बोलते हैं वो अभी तक भविष्य में आई भी नहीं है, और हमारे यहाँ के वैज्ञानिक कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये वो फसल है जो अभी तक मार्केट में आएंगी, कुछ आने वाली हैं। तो इसमें साफ लिख रखा है कि इस फसल का नाम है इंडियन मस्टर्ड, किस्म है RS30। और इसकी जो पकने की अवधि है ना, कितने दिन में ये फसल तैयार हो जाएगी, इसकी है 135 से 140 दिन। भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैं अगली वीडियोज़ में भी ये शेयर करूँगा कि इसकी पकने की अवधि कितनी है, इसकी पैदावार कितनी है। ये 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, 20 से 22 प्रति हेक्टेयर है। और इसमें जो तेल की मात्रा है, इसमें तेल की मात्रा 40% है। ये हमेशा ध्यान रखना कि तेल की मात्रा। और दूसरा भाई इसमें लिख रखा है कि ये बैरानी क्षेत्रों के लिए भी बहुत बढ़िया है, और जहाँ पर पानी लगता है उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। दूसरा क्या है कि ये ब्रीड देखिए, इसकी ऊंचाई देखिए, आप हाइट देखिए, इसका फ्लो देखिए, आप देखिए इसका फ्लो। ये जो किस्म है ये है RH8812। इसको लक्ष्मी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? लक्ष्मी। और इसकी पकने की जो अवधि है, मतलब कितने दिन में तैयार हो जाएगी, ये 142 से 145 दिन में। वो 135 से 140 में थी, उसकी 20-22 क्विंटल थी, इसकी 23 से 25 क्विंटल है। लगभग बराबर है, और तेल की मात्रा भी लगभग बराबर है। लेकिन जो ये है, ये सिर्फ सिंचित क्षेत्रों के लिए है, यानी कि जहाँ पर पानी की उपलब्धता ठीक है वहाँ के लिए सब दी बेस्ट है। हम आगे आपको दुनिया की भविष्य की आने वाली जो वर्ल्ड इंडिया के अंदर आई भी नहीं है अभी, और आएंगी बेस्ट से बेस्ट। हमारे साइंटिस्ट इस चीज़ पर बहुत मेहनत से रिसर्च करते हैं, बहुत ही कई सालों में जाकर रिसर्च कामयाब होती है, और तब पता लगता है कि हमें ये फसल मिलेगी, इस क्षेत्र के लिए मिलेगी, बिरानी हो या सिंचित हो या टेम्परेचर उसका कैसा हो। अब एक ये फसल आप देखिए, इसको वसुंधरा नाम दिया गया। 9304 RH 130 से 135 दिन में ये तैयार हो जाती है। 24 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तेल की मात्रा फिर 40% है। और इसका जो टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए, उच्च तापमान के प्रति मध्यम सहनशील। समझिए इस बात को, उच्च तापमान के प्रति मध्यम सहनशील है ये। मतलब कि अगर इसके अंदर आपको देखा जाएगा ना, तो जहाँ पर ये टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर के अंदर ये वेल एंड गुड है। 40% इसके तेल की मात्रा है, 40% बहुत ठीक ठाक अच्छी हो जाती है। एक हम इसके बारे में आज और बताएंगे आपको। RH0749 पकने की अवधि भाई इसकी 146 से 148 दिन है मेरे भाइयों। और भाई इसकी औसत पैदावार 26 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तेल की मात्रा लगभग 39 से 5%, और ये सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है भाइयों। ठीक है। और इसकी आप देख लो, इसके अंदर फूल का हिसाब देख लो, फ्लावर्स कैसे आए हुए हैं। ठीक है। और एक ये दिखाता हूँ आपको अभी मैं, RH0119 पकने की अवधि 145 से 150 दिन। इसकी औसत पैदावार 18 से 20 क्विंटल है। आप समझ ही गए होंगे कि इतनी कम क्यों है। तेल की मात्रा लेकिन इसके अंदर 40% वही है, लेकिन ये बरानी क्षेत्रों के लिए है। बरानी क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पर पानी की उपलब्धता इतनी अधिक ना हो, जहाँ पर पानी इतना ज़्यादा ना हो। 100 150 से
150 दिन बोले इन्होंने, यानी कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली है कि भाइयों 5 महीने में ये फसल तैयार हो जाएगी। 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में हो जाएगी। तेल उतना ही, जहाँ जिन भाइयों के खेतों में पानी की उपलब्धता कम है, मतलब वाटर रिसोर्सेज कम है, ट्यूबवेल कम है, पानी बहुत कम है, वहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया फसल है। अब आपको आगे लेके चलते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ऐसे हमारे वैज्ञानिक कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। रिसर्च स्टूडेंट्स, रिसर्च PhD फेलोशिप्स होते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि कई कई साल लग जाते हैं। इनकी हाइट देखिए आप। मैं इसकी हाइट दिखाता हूँ आपको यहाँ खड़े होके। मैं यहाँ ऐसे, अब आप इसकी हाइट देखिए, ये इसकी हाइट है। लगभग सबकी हाइट इतनी है। ये हमारे फ्यूचर की, आप सोच सकते हैं भी, हमारे भविष्य की आने वाली ये क्रॉप्स हैं जिनके बाद दुनिया के अंदर डंका बजा देंगे हमारे साइंटिस्ट। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़बरदस्त। आप ये देखिए कितनी ब्रीड्स हैं। आप ये यूँ सोचिए कि कितनी ब्रीड्स पर काम हो रहा है और कितनी मेहनत लगन लगती है, कितना टेम्परेचर चाहिए इनको, कितना फसल के अंदर कितना तापमान देना है, कब पानी देना है इनके अंदर, कितना पानी देना है, और कितना इसके अंदर तेल निकलेगा, इसकी पकने की अवधि कितनी है। इसके अंदर पकने की अवधि का मतलब आप सब पता ही है कि कितना समय लगेगा हमारी इस फसल को उठने के अंदर, पक के तैयार होके, ताकि हम इसका प्रॉफिट ले सके और हम इसकी उत्पादन क्षमता क्या है ये पता लगा सके। तो मेरे भाई ये सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे साइंटिस्ट को, और ऐसे उनके, ये देखिए आप, ऐसे उन्होंने बाकायदा बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि हमारे किसान जो आज के टाइम पे G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारा देश, और दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। मतलब अगर भारत को चोट पहुंचती है तो दुनिया हिलती है अर्थव्यवस्था में। हूँ आप समझ गए हैं। तो इसीलिए भाइयों मैं दिखाना चाहता हूँ कि बहुत ही बड़े दर्जे का, बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट चलते हैं ये, मतलब करोड़ों रुपया इन रिसर्च पे लगता है, लेकिन लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच पाती हैं। बहुत लोगों तक ये चीज़ें पता ही नहीं होता है कि अच्छा ये फसल कहाँ से आई है, भी कैसे आई है, क्यों आई है। लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है हमारे साइंटिस्टों की, हमारे प्रशासन की, ग्रांट मंजूर होती है, उसके ऊपर रिसर्च के ऊपर पैसा लगता है, और वो फसल फिर किसानों के लिए उपलब्ध होती है। ठीक है भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार इससे भी आपके काम की और दुनिया के अंदर भारत का डंका, किसान, कृषि प्रधान प्रदेश हमारा हिंदुस्तान कैसे डंका बजाने वाला है, और क्या क्या हमारे साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं, और क्या प्रोसेस है, आपको पूरी जानकारी लेके आपका भाई कैलाश, इंडियन फार्मर टिकोरिया, आपके लिए उपलब्ध होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।